जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। देखो, देह का भाव ही देह है, मन का भाव ही मन है, जीव का भाव ही जीव है, और कोई जीव नहीं है। जीव का भाव ही जीव है। आपने जो भाव किया है वही जीव है। ठीक? ये दुनिया, ये जगत का भाव ही जगत है। आपने जो भाव किया ये जगत है, वही जगत है। ओके? तो इसमें राम का भाव करो। राम का भाव ही राम है। तो जो खुद को जीव मानते हो, जीव का भाव किए हो आज तक, उसमें राम का भाव करो। राम, आपका होना राम है, जीव नहीं है। राम यानी परमात्मा, जो सब में रमा हुआ है। दशरथ पुत्र राम नहीं, जो सब में रमा हुआ है। जो दशरथ पुत्र राम में भी रमा हुआ है, वो आप में भी रमा हुआ है। तो खुद में राम का भाव, जीव का भाव हटाओ, राम का भाव रखो। देह का भाव हटाओ, राम का भाव रखो। मन का भाव हटाओ, राम का भाव रखो। ये देह नहीं है, राम है। मन नहीं है, राम है। भाव रखना है, उस भाव में होना है। ये दुनिया नहीं है, जगत नहीं है, राम है। राम का भाव, मैं तू यह वह सब राम। जो भी समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, राम। सब में राम का भाव डाल दो, सब राम ही है। आपका होना राम, सबका होना राम। बस राम।
जो भी अनुभव हो रहा है वो भी राम। सर्व भाव भज। देह का भाव हटाओ, राम का भाव। जड़, ये पत्थर है, ये जड़ है, भाव हटाओ, राम। चेतन राम, जीव राम, जगत राम, सब नारायण है, सब राम है। इस भाव से जियो। हाँ, इसको साधना मत बनाओ, ये भाव है। प्रेम साधना नहीं होती। भाव में होना है आपको, राम के भाव में। शुरू में करो, ठीक है, करने से बेहतर होना है। बस राम। आपने इतना स्ट्रांग कर लिया है जीव का भाव कि अपने प्रति राम का, नारायण का भाव ही नहीं आता आपको। और वो केवल मान्यता है। तो राम का भाव ही राम है, जीव का भाव ही जीव है। कौन से भाव से आप जीते हो वो आपके ऊपर है। जिस भाव से जियोगे चेतना वैसी हो जाएगी, क्योंकि चेतना न्यूट्रल होती है। क्षुद्रता के भाव से जीते हो तो क्षुद्र हो जाती है, विराट के भाव से जीते हो तो विराट हो जाती है, जीव के भाव से जीव, राम के भाव से राम। तो भैया राम का भाव मस्ट है।
खुद के प्रति सबसे पहले जीव का नहीं, राम का भाव, कि मैं जीव नहीं, मैं राम हूं और मैं हूं। बस डूबो मत ध्यान में, आंखें खोलो सब। तो आप बस गलत भावों से जिए हो, देह का भाव, मन का भाव, बस उसी में राम का भाव डाल दो। जब भी मन दिखे राम, देह दिखे राम, कुछ छोटा मोटा जीव का भाव आए राम, दुनिया दिखे राम। सबसे सिंपल, राम रंग में रंग दो बस। तो राम राम करने से क्या राम हो जाएगा? हाँ, अरे जीव जीव करने से जब जीव हो गया जो जीव है ही नहीं, देह देह करने से देह हो गया, तो राम कैसे नहीं होगा जो है ही? दिखा, डंडा डंडा करने से डंडा हो गया, तो लकड़ी लकड़ी करने से लकड़ी कैसे नहीं होगा? पलटना है आपको बस। बस राम, जो नाम आपको परमात्मा का प्रिय है। शिव प्रिय शिव, कृष्ण प्रिय कृष्ण, राधा प्रिय राधा। परमात्मा का एक नाम मैं भी है, मैं हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। वो प्रिय है, वो चलेगा, लेकिन पलटी करना है ना? और बहुत इजी भाव से पलटी हो जाता है। भाव आत्मा के करीब होते हैं एकदम, बहुत इजी पलटी हो जाता है। तो बस राम राम करते रहो यार, और कुछ जरूरत ही नहीं करने की। हाँ, आप क्या करते हो तुरंत? ये बॉडी है, अरे बॉडी वॉडी नहीं है, राम है। ये मन है, विचार है ना, विचार नहीं, मन नहीं, राम। तुरंत आप ये बोलते हो ये दुनिया है। कहाँ है दुनिया भाई? पकड़ के लाओ तो इसको। राम भाव जैसा करोगे बस वैसी हो जाओगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देह का भाव किए हो तो प्रभु देह हो जाता है, मन के भाव में मन, दुनिया के भाव में दुनिया। सीधा प्रभु का ही भाव कर दो ना। और प्रभु की मूरत नहीं, प्रभु को ही देखना है, बस राम। सबसे सिंपल बता रहा हूं, सबसे सिंपल, बच्चा भी कर ले। शुरू में करना है, जैसे ना वो आबिदा बोलती है ना गाने में, दीवाना बन जाने से भी दीवाना होना अच्छा है। होना, शुरू में करते हो भाव तो अपने आप होने लगता है वो, है ना?
अपने आप आता है ना भाव, यार राम का भाव है, परमात्मा का भाव है, खुद के प्रति बहुत आनंद आता है, सबके प्रति राम का भाव, भगवत भाव, फिर वो होने की कैटेगरी में आ जाता है। शुरू में करो, अपने आप हो जाता है। बस राम। सर्व आत्मा राम। ये इनको आप मनुष्य बोलते हो, इतने सारे लोग बैठे, अरे राम, कोई मनुष्य वनुष्य नहीं बैठा है। हाँ, आप पहले ही गलत भाव रखते हो। तुम्हारा होना राम है, सबका होना राम है, राम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बस राम का भाव ही राम है। जो भी आवाजें आ रही है राम, जो भी दिखाई दे रहा है राम, जो भी जान रहे हो, समझ रहे हो राम। जो भी अपने लिए बेकार बेकार सोच रहे हो राम। बस पलटी कर दो ना यार। शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है राम। अशांति है जीवन में, तो उसको भी चेंज वेंज मत करो, उसको भी राम बोल दो। मन चंचल है राम, शांत है राम। चेंज नहीं करना, वो वैसे ही राम है, वो अपने आप होता है, फिर पलटी अपने आप हो जाता है। आप बोलोगे चंचल मन को पहले चेंज करें ना, सीधा उसी को राम। मन का स्वभाव है चंचलता, वानर का स्वभाव क्या है? चंचलता। ठीक है, वो अपने में सुंदर है, राम। आत्मा का क्या स्वभाव है? शांति, आनंद, उसको भी राम, है ना। और मन वन बोलने से पहले ही राम बोल दो तो और अच्छा है ना। ऐसे ही लगा कुछ मन जैसा कुछ आ रहा है, अरे राम। अरे कुछ बॉडी वॉडी जैसा फील, अरे नहीं, वो फील नहीं, राम। सीधा तुरंत वाला काम है। जो भी ज्यादा दिमाग विमाग लड़ा रहे हो अभी, अपना पुराना ज्ञान व्यान, सीधा उसको बोलो राम। हाँ, ये खोपड़ी कोई काम का नहीं, पलटी करो राम, है ना। अरे नहीं ऐसा वो वैसा, अरे नहीं राम। हाँ, कुछ भी सोचो जो मत। अरे दीवाना चाहिए यार, है ना। खोपड़ी वाला थोड़ी ना चाहिए, खोपड़ी वालों के लिए नहीं है ये। खोपड़ी से ज्यादा क्या कर लोगे? 10 खोपड़ी कर लोगे, रावण हो जाओगे। एक राम का हृदय बहुत होता है ना।
ये 10-10 खोपड़ी का क्या करोगे? तो जैसे राम के भाव से जीते हो ना, तो अंतर्यामी राम देखता रहता है, हाँ यार ये मेरे लिए जी रहा है, तो वो भी प्रकट होता है हर साइड से। इधर से आप कर रहे हो, उधर से वो होता है, और दोनों का मैचिंग हो जाता है, एक ही है दोनों। आप जीते हो, मैं बॉडी हूँ बॉडी हूँ, तो राम बॉडी जैसा लगने लगता है, और फिर आपको वही फील आएगा बॉडी वाला, है यार ये सब हाथ पैर वाला फील, है ना? तो क्या फील आपको पसंद है, उसमें जियो ना यार। बॉडी में भी उसको भी राम। अब आप मन के फील में जीते हो, ये अच्छा ये बुरा, वो सही वो गलत, अरे कचरा जिंदगी है, सीधा राम पलटी करो। सर्वत्र राम का भाव, बस सारे भावों का भाव और राम का भाव, और सारे भावों में बस राम को मिला दो ना, वो अभाव हो जाएगा, अपने आप हो जाता है। राम के आते ही सबका समर्पण हो जाता है। अयोध्या में राम ऐसे बैठते ना, तो सारे जो भी है, सारे वानर, भरत लक्ष्मण जो भी वहां है, सब ऐसे झुक जाते हैं, सबका समर्पण हो जाता है। तो आप कब बैठोगे अपने अपनी अयोध्या में? अयोध्या क्या है? जहां युद्ध नहीं, है ना? आत्मदेश है अयोध्या। अपने ही आप में बैठो ना राम, बस। गलत चेयर पे बैठे हो ना, बस भाव है वो गलत चेयर, सही भाव ले आओ। तो राम का भाव ही राम है, देह का भाव ही देह। और आप क्या भयभीत रहते हो, मैं कैसे परमात्मा, मैं कैसे नारायण, अरे मैं कैसे परमात्मा नहीं, ये बताओ ना मेरे को। जब सब कुछ परमात्मा है, तो मैं बस को छोड़ देगा वो? अखंड है ना, तो आपको छोड़ देगा क्या? तो बस उसी भाव से जियो, है ना? तो देखो यहां पलटी हो जा रहा है आसानी से, डंडे को लकड़ी बोलते ही आपको कंफर्म है, यहां उतनी आसानी से क्यों नहीं हो रहा है? श्रद्धा की कमी, निष्ठा की, आपको कचरा में ही जीना है, आपका इंटरेस्ट ही कचरा है, तो कौन क्या कर सकता है?
आपका इंटरेस्ट भगवान नहीं है, नास्तिक हो गए हो, कठोर हो गए हो। और सीधी सी बात है, आपको देह का भाव दिया जा रहा है, आप इसमें जीना पसंद करेंगे अपने प्रति कि मैं देह हूं, कि अपने प्रति आप मैं राम हूं, इसमें जीना पसंद करोगे? बताओ, कोई देह वाला है क्या? हाँ, तो उसमें जियो ना बाबा, क्यों मच मच करते हो? मैं राम हूं, मैं जीव नहीं हूं। मैं अब जीव की राम, राम पसंद करोगे ना? अब बताओ, ये दुनिया है, ये भाव अच्छा लगता है कि ये दुनिया है? दुनिया साला वाहियात नाम। और ये राम है, नारायण है, प्रभु है, अस्तित्व है, ये अच्छा लगता है। बताओ क्या अच्छा लगता है? तो बस वैसे जियो ना यार, कितना सिंपल है। चॉइस अच्छी रखो भैया। हाँ, भाव अच्छा रखो। देखो, गौतम बुद्ध बोले थे, आप जैसा विचार करते हैं वैसा ही आप हो जाते हैं। अभी आप जो हैं, तो जो पहले आपने विचार किया था, तो अभी आप वैसे हो। ठीक है? जामति ता गति। वेद क्या कहता है? जामति ता गति। उससे भी गहरा सूत्र है ये। विचार क्या चीज है? भाव। भाव में बहुत फास्ट हो जाता है, विचार में बहुत समय लगता है। जैसा आप भाव करते हो वैसा हो जाते हो। भाव और गहरे है ना विचार से। तो प्रभु का भाव रखो ना अपने प्रति, सबके प्रति। राम राम राम। बहुत मनाना पड़ता है यार आपको। मानते हो? नखरे बहुत है। मैं जैन मास्टर तो हूं नहीं, डंडा वंडा मार दूं फेंक के। वो क्या करते थे, ऐसे डंडा फेंक के मार देते थे, किसी को बोध हो जाता था, खिड़की से फेंक देते थे उठा के। वो हार्डवेयर ठीक नहीं है। अब मजबूर नहीं करना मेरे को। तो बस यार, एकदम एकदम सिंपल है, बता रहा हूं। धर्म से सरल कुछ नहीं होता, बस राम का भाव। जो नाम आपको प्रिय है एक चुन लो, है ना? उसमें दिमाग विमाग मत लड़ाओ, बस उस भाव से जियो। राम का भाव चुने ना, तो शिव दिखे तो राम, राधा दिखे तो राम, कृष्ण दिखे तो राम। वहां फिर कॉम्प्लेक्स मत होना, है ना? मन खेलता है। मन ही दिखे सीधा उसी को राम बोल देना ना। शिव चुने तो जो दिखे शिव, मैं चुने तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। जो भी आपको प्रिय है ना? ज्यादा ज्ञानी कैटेगरी के हो तो बस मैं ही हूं, मैं ही हूं। शरीर दिखे तो मैं, मन दिखे तो मैं, जगत दिखे तो मैं। प्रेम वाले हो, हृदय वाले हो, तो राम राम। फिर मैं को मैं मत बोलो, उसको भी राम। तू को तू नहीं, राम। बस राम राम।
तो नजर राम पे होती है तो राम जगता है। अब आपकी नजर धीरे 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 राम में पड़ रही है, भाव से, नजर से, तो वो सब जगह से ऐसे राम, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, वो प्रकट होने लगता है। और प्रेम से, साधना से नहीं, प्रेम से। तो ये पूरा भाव सागर है भैया, है ना, भावों का सागर है। दुनिया भर के भाव हैं आपके अंदर। तो जो लंका गए राम जी, सागर पार करते करते, कैसे किए? हर पत्थर में क्या लिखा था? तो देह भाव का पत्थर उठाओ राम, मन भाव का पत्थर राम, तो तैरने लगता है, हल्का हो जाता है। बस चुपचाप उस भाव से जियो ना। अब आपका क्या रहता है, नहीं पहले कंफर्म हो जाए फिर जिएंगे, पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर जी। तुम फिर समझदार हो, दीवाने नहीं हो। अरे समझ गए, जान गए, है ना, उसके बाद क्या मतलब है उस चीज का? हाँ, मतलब आपको क्या रहता है ना, थोड़ा भी रिस्क लेना ना पड़े, है ना। और परमात्मा क्या देखता है? आपकी दीवानगी देखता है। हाँ यार, ये अंधाधुन भरोसा कर रहा है मेरे पे, वो देखता है। वो ये ज्यादा मेरे को चेक कर रहा है, वो नहीं देखता, उसको पसंद नहीं है ज्यादा कंफर्मेशन, ज्यादा ही बस कंफर्म करेगा और फिर जंप मारेगा। उसको कंफर्म होता ही नहीं है, सही बताऊं तो आपकी तरफ से वो रिस्क, वो दीवानगी दिखनी चाहिए अंतर्यामी को। अरे राम हो ना हो, हमको ये जीने में मजा आता है बस, है ना, वो दीवानगी, वो पागलपन। तो बंदगी तो अपनी फितरत है, परमात्मा हो या न हो, वो चाहिए। ये सुने हो ना शेर? तो परमात्मा है नहीं है ये भाव भी आ रहा है, तो इस भाव को भी राम, समझ रहे हो, ऐसे पागलपन से पलटी करो। अरे ये सही है गलत है, अरे राम है, सही गलत कुछ नहीं। मन में कोई भी विकार उठ रहा है, सीधा वहीं पे उसको राम बोलो। क्रोध आ रहा है, काम आ रहा है,
तुरंत राम। अरे वो कैसे पलटी होता देखो, कोई विकार छू नहीं पाएगा, बता रहा हूं। बस वो भाव रखो राम। जेलसी आ रही है, जो भी आ रहा है, द्वेष आ रहा है, राग आ रहा है, राम। पवित्र हो जाता है, मालूम, शरीर तक पवित्र हो जाता है। उसको राम बोलोगे ना, एकदम पवित्र लगेगा। शरीर ऐसे लगेगा कि साला यही आत्मा है। इतना पवित्र लगता है। हाँ, मन आपको लगेगा कि यही यही राम है, यही आत्मा है। इतना पवित्र हो जाता है। जो मन अभी आपको बड़ा डिफिकल्ट सा, उलझा उलझा लगता है ना, वो ऐसा सुलझा हुआ, शांत और पवित्र लगेगा ना, बोलोगे आह, बस राम भाव। ये पत्थर वत्थर दिखना बंद हो जाता है, बता रहा हूं। इसको जड़ समझते हो ना आप, डेड ना, ये एहसास होने लगते हैं। पत्थरों का एहसास होने लगता है। बस राम, जड़ राम, चेतन राम, जीव राम, जगत मैं राम, तू राम, यह राम, वह राम। जो भी दिख रहा है राम, जो सुनाई दे रहा है राम, जो भी जान रहे हो, समझ रहे हो, राम। बस भाव राम का, और सब राम ही है पहले से। बस आपने जो गलत भाव रखे हैं अपने प्रति, जगत के प्रति, वो चेंज हो जाते। तो जामति तागति, तो भाव तो कितना फास्ट होगा, सोचो। जब विचार में ये पावर होता है, तो भाव का पावर क्या होगा। जैसा भाव करते हो सब वैसी हो जाता है, बहुत जल्दी होता है भाव में, बहुत फास्ट। और भाव बस से भगवान, भाव के बस में होता है भगवान। तो भाव लेके जियो यार, है ना, प्रेम लेके, भाव लेके। जिंदगी भर समझते ही मत रहो, है ना, कि जब समझ जाएंगे कभी तब डूबेंगे। आह, ना, समझे ना समझे डूब जाते हैं, समझे न समझे डूब जाते। यार अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कभी बैठे होगे, तो उसको आप ऐसा बोलते हो क्या, यार तेरे को पहले पूरा समझ लेता हूँ, जान लेता हूँ, फिर अपन गले से लगाएंगे। भगा देगी। हाँ, तू थोड़ा ना, यहाँ गलत है यहाँ सही है, ज्यादा अगर तुम किए भगा देगी।
अब प्रेमी मिलता है, वो देखता है सीधा गले से मिलता है, ये जहन्नुम में जाए, जानना समझना सही गलत, और सीधा डूब जाता है, सोचता भी नहीं है इतना, सीधा डूब जाता है। बस वैसे सिंपल, अस्तित्व के प्रति भी बस ऐसे ही भगवत भाव, राम बोलो और डूब जाओ, खत्म। अब थोड़ा समझना सोचना थोड़ा कम तो हो गया है, बचा है, थोड़ा सा बचा है। मेरे को ग्राफ दिखता है ना सबका, हल्का हल्का बचा है अभी भी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। उसको भी रामी बोलो, है ना। अरे मट्ठर हो गया हो पूरा। अभी क्या बचा है मालूम आपको? जंप तो करना है, लेकिन पीछे रस्सी बांध के करना है। ये कितना सेफ खेलोगे यार, हैं? कितनी सेफ्टी चाहिए और आपको? एक बात बताओ, थोड़ा सेंस भी होना चाहिए, बुद्धि भी है, चलो उपयोग कर रहे हो तो सही उपयोग करो ना। देह भाव से जियोगे तो मरोगे, कि राम भाव से जियोगे तो मरोगे? देह भाव से जियोगे तो मृत्यु तय है, और राम भाव से कोई कैसे मर सकता है कि नहीं? अब जीव भाव से जियोगे तो घुटन में जियोगे ना, जैसे हाथी की आत्मा को साला चींटी के शरीर में डाल दें, है ना। घुटन, है ना, छोटा सा एरिया में जीना, बस मैं जीव हूं, पापी पुण्यात्मा हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, अल्लाह बदबू मारता है। अब राम भाव से मैं सर्वत्र हूं, राम हूं, राम ही राम, राम ही राम, मैं अनंत राम हूं। अरे वो पवित्रता ही पवित्रता, मंगल ही मंगल, मंगल भवन अमंगल हारी। तो मेरे साथ क्या दिक्कत होता था मालूम? मेरे को ओशो से भयंकर प्रेम, अतिशय प्रेम। और राम का मूर्ति देखता था, या रामायण वगैरह पढ़ता था मैं बचपन में, वो भी, उससे भी बहुत प्रेम। ठीक, अब इधर ओशो तो ओशो हैं। अब गुरु बोल रहा है, यानी आप काट ही नहीं सकते। वो कई बार कुछ भी बोल देते थे। तो इधर मेरा भाव मरता था, और मेरे लिए प्रथम ओशो ही थे भाई, बचपन से।
लेकिन इधर राम से भी प्रेम, रामायण से भी प्रेम होने लगा। अब वो बोल दिए तुलसीदास कवि है, ऋषि नहीं है। हद यार। पढ़ते ही हो तो वाल्मीकि रामायण पढ़ो, ऐसा बोले हैं, उस एक जगह बोले हैं वो। तो ठीक है भैया, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ा मैं, थोड़ा ही पढ़ पाया, ज्यादा मेरे को आनंद नहीं आया उसमें। फिर महर्षि मुक्ता है लाइफ। तो रामायण महेश से महेश्वर बनाती है, ऐसा बोल दिए वो, तब मेरे को राहत मिला। तो उस चीज को देखो आप, भाव कैसे काम करते हैं। गुरु बोल दिया तो वो भाव हट गया, फिर एक और गुरु आया लाइफ में, वो बोले तो वो भाव एकदम से आ गया। उस चीज को देखो आप। तो एक भाव मेरे को ब्लॉक किया, है ना। महर्षि मुक्त तो बाद में है मेरी लाइफ में, बहुत बाद में आए। उनकी किताब भी मिल गई थी, बट मैं बहुत बाद में पढ़ना शुरू किया। तो वो भाव ऐसे चेंज हुआ, राम का भाव। तो फिर मैं तो दिमाग ही नहीं लड़ाता था, कोई कैसा भी हो सीधा राम। तुलसी भी राम, वाल्मीकि भी राम, ओशो भी राम, सब राम। वो जीने में मजा आने लग गया, है ना। ये सही वो गलत नहीं यार, ये भी राम वो भी राम। ज्यादा करेक्शन करना ना, वही गड़बड़ है। ये सुधार लो, वो ठीक कर लो, अरे क्या ठीक कर लो, यहाँ सब बिखर जाता है यार। दैहिक जिंदगी है कितना, कितना क्या सेट करोगे यहाँ, है ना। बस सेटिंग करनी है आपको। तो यंगस्टर लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरी सेटिंग हो गई, सेटिंग। ये कितना बेकार बात है, प्रेम को आप क्या बोल रहे हो यार, मेरी सेटिंग हो गई, सेटिंग। हाँ सीधा बोल देते हैं भाई, इधर ना देखियो, ऐसा। तो फिर दूसरे लड़के क्या बोलते हैं फिर मालूम, अरे जिसको 100-200 देख नहीं रहे, ताड़ नहीं रहे, उसमें क्या दम है, उसको क्या सेट किए हो तुम। चलो बहिरंगी मत हो, इसको भी राम, ठीक है। तुरंत बहिरंगी होते हो यार, थोड़ा सा बात, सब में राम का भाव। हाँ। यानी दुख आए तो राम, मृत्यु आए तो राम, सुख आए तो राम, जीवन है तो ये राम। भाव से जियो ना, अरे तार तार हो जाओगे। हाँ, क्या रस होता है लाइफ का, अमृत का, अरे तुरंत पान करोगे उसका। हाँ। जानत होई तुरंत प्रभावा, इसका प्रभाव तुरंत आने लगता है, तुरंत। भाव से बहुत फास्ट आता है, याद रखना। मन में कोई द्वंद है, बस राम, सारे द्वंद राम से ही कटते हैं, नहीं तो नहीं कटते।
द्वंद्व नहीं है, समाधान है, तो वो भी राम। तो देखो, जो भी दुख उठता है वो राम से ही उठता है, इसलिए चला भी जाता है ना। और जिस समय वो दुख है, आपको दुख उस समय भी वो राम है। चेतना में कुछ भी नहीं टिकता है। जैसे आकाश में ऐसे छोड़ दो इसको तो ये गिर जाएगा ना, है ना। तो चेतना राम है जो, उसमें कुछ भी नहीं टिकेगा, हमेशा याद रखना। हाँ, कुछ नहीं टिकेगा। दुख है, सुख है, पाप पुण्य कुछ भी है, सब ऐसे गिर जाता है वहां, ज्यादा देर रहता ही नहीं। तो सब राम बाण चलाओ, बस सब पलटी हो जाता है। और आपकी आंखों से राम ही तो देख रहा है, परमात्मा ही तो झांक रहा है आपकी आंख से। आपको लगता है कि आंखें देख रही हैं, मुर्दा देखता है क्या? राम ही देख रहा है, राम ही सुन रहा है। इवन समझ भी बुद्धि नहीं रही है, राम ही समझ रहा है, और राम ही है। सब में रमा हुआ है बस, आप में भी, सब में भी। मैं का ही दूसरा नाम राम है ना। मैं आत्मा भगवान का ही दूसरा नाम। तो शरीर में से मैं को निकाल दो, शरीर बचता है क्या? सारे दृश्य में से दृष्टा को, मैं को निकाल दो, दृश्य बचता है क्या? सब में मैं रमा हुआ हूं, शरीर में, हर दृश्य में मैं रमा हुआ हूं, बस वही राम है ना। राम ही इधर रमा हुआ है शरीर में, सब जगह रमा हुआ है। तो मैं को ही आप कुछ माने हो, शरीर माने हो, मन माने हो, दुनिया माने हो, मान्यता ही माया है ना। राम को ही आप कुछ माने हो, तो जो भी राम को माने हो, शरीर मन दुनिया, उस मान्यता को अब राम कहते जाओ ना, क्योंकि वो राम ही है। माया को भगवान कहते जाओ। माया से फाइट नहीं करना, बचना है, मत बोलना। हाँ, माया को बिल्कुल राम जान।
पलटी करते जाओ, और भाव से बहुत फास्ट है। खाओ तो राम, देखो तो राम। अन्नम ब्रह्म बोलते हैं ना हम। क्यों बोले भाई अन्न को ब्रह्म? क्यों सनातन ने वृक्षों की भी पूजा की, पत्थरों की? सब राम है ना यार। वो भाव है, प्रेम है। और आप भी, आप सहित सारा चराचर राम है। अपने को मत छोड़ देना, वो मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो। आप सहित। यार कॉमन सेंस से जिया करो। किसी एक मनुष्य के प्रेम में आप पड़ते हो, जो आपके प्रेमी प्रेमिका है। जब उसको आप भाव से देखते हो, प्रेम से देखते हो, वो आपको भाव से प्रेम से देखता है, तो कितना आनंद आ जाता है लाइफ में। तो पूरे अस्तित्व के प्रति भाव रखो ना, प्रेम से देखो, निहारो, राम का भाव रखो। उधर से भी वो भी देखता है। हाँ, प्रथम प्रपोज तो आप ही को करना पड़ेगा। हाँ, नियम है ये। पहल आपको करनी पड़ेगी। एक शख्स के साथ प्रेम में जीने में इतना आनंद आता है, तो पूरे अस्तित्व के प्रेम में कैसा आनंद होगा सोचो। हाँ, यार अब तो बस सब सब नारायण है। इसी प्रेम में जीना है। सहन नहीं कर पाओगे मालूम, अस्तित्व का प्रेम। दैहिक और मनुष्य वाला प्रेम तो छिछला रहता है, थोड़ा देर का बस। हाँ, यानी सोचो, करोड़ों प्रेमिकाएं आपको प्रेम कर रही है, वो भी कम है। ऐसा प्रेम है अस्तित्व का। बस पूरे एग्जिस्टेंस के साथ ना प्रेम में जियो। उसको ये मत सोचो कि ये अस्तित्व कोई डेड चीज है, कोई ये भगवान है ना। ये पूरा हृदय है अस्तित्व, हृदय। जो आप अपने हृदय में महसूस करते हो ना, ये पूरा अस्तित्व हृदय है एकदम। बहुत नाजुक मामला है। और बस प्रेम से जी लो, कुछ समझना ये वो के चक्कर में मत रहो। शांति से, प्रेम से, भगवत भाव से जीना शुरू कर दो। तो इफेक्ट पहले पैदा करो।
कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं ना, आपको पहले कारण चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इफेक्ट पहले। तो उसको एक जगह बोले थे, मित्र मत खोजो, आनंदित रहने लग जाओ, तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। ऐसा बोले हैं भगवान कहीं पे, भगवान श्री। तो बस इफेक्ट पहले पैदा कर दो कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, सब कुछ परमात्मा, ये इफेक्ट पैदा कर दो। बाकी प्रेम, रस, भक्ति, ज्ञान वो सब अपने आप आ जाएंगे। अपने आप है, वो सब फल है, वो अपने आप आ जाता है इस वृक्ष। जो लक्ष्य है उसको पहले पैदा कर दो, इफेक्ट। वो कारण जो ऊपर ऊपर के कारण है वो अपने आप आ जाते हैं। आप क्या सोचते हो, भक्ति मार्ग से जाएं, ज्ञान मार्ग से, प्रेम मार्ग से, योग मार्ग? ना ना ना, इफेक्ट ही पैदा कर दो सीधा। नारायण को ही ले आओ सब जगह। अरे ये तो सब अपने आप दौड़ के आते हैं। क्योंकि राम का भाव ही राम है और जीव का भाव ही जीव। बस राम का भाव से, नारायण के भाव से, कि नारायण नारायण नारायण। कि मैं नर नहीं नारायण हूं। जलस्य नारायण, थलस्य नारायण, सर्वस्व नारायण, भीतर बहिष्ठ नारायण। वो भाव वो इंपॉर्टेंट है। तो महर्षि मुक्त पहले सत्संग कराते थे ना, तो नारायण उपनिषद पढ़ते थे। उसमें ये पूरा है, भीतर बाहर सब नारायण है। रुद्र नारायण है, ब्रह्मा नारायण है, सब नारायण है, जीव नारायण है। ऐसा पढ़ते थे वो, फिर सत्संग शुरू करते हमेशा। अब मेरे को तो पढ़ने आता नहीं संस्कृत, वरना मैं भी पढ़ता। उससे क्या भाव बैठ जाता है आपका, इफेक्ट आपने पैदा कर दिया नारायण का, है ना? तो अब सब अपने आप अच्छा होता है। है क्या? बोला हूं मैं? हाँ, वो उनकी संस्कृत अच्छी है, वो पढ़े थे, यस, याद है मेरे को। तो वो भाव पहले पैदा कर दो, है ना? आप पहले क्या पैदा करते हो? अरे मैं जीव हूं, अरे मरे आप। पहले क्या भाव पैदा करो? मैं नारायण, राम। वो भाव ही पहले, इफेक्ट को पहले पैदा कर दो। थोड़े स्मार्ट बनो, है ना? क्या? हाँ, बेवकूफों का काम नहीं है यहाँ।
क्योंकि मूर्खता परमात्मा को पसंद नहीं है, दीवाने पसंद है, मूर्खता पसंद नहीं है। वो ज्ञानवान है ना, उसको मूर्खता कैसे मैच करोगे? उसमें थोड़ा इंटेलिजेंस चाहिए ना, तो मैच आएगा ना। हाँ। और दीवानगी चाहिए तो प्रेम का मैच आएगा। तो भगवत भाव है ना। मतलब क्या भाव से जिए हैं लोग, देखो, जलस से नारायण। अब नारायण के भाव से जल पीना कितना आनंददायी है, सोचो। वाटर पी रहे हैं, वाटर, मतलब वैसे ही वाहियात कर दिया आप, मिनरल वाटर। अब थलस से नारायणा। अब भाई धरती माँ है ना यार, अब उसको और गहरा कर दिए नारायण, जगदम्बा। तो कितना प्यार आता है, धरती में चलो गई तो साला सुकून मिलता है ना। वो धरती बोल के एकदम से फीका फीका लगता है, जीने में ही आनंद आ जाता है इसमें। आकाश देखते हो तो इसको नारायण है। स्वयं को देखते हो ना, कभी भी स्वयं को याद रखना, क्षुद्र के भाव से नहीं देखना, जीव के भाव से नहीं देखना, ये छोटा मोटा कुछ है या मैं कोई प्राणी हूं, नहीं। एकदम जैसे ही खुद को देखो, नारायण नारायण। अरे बोलो नारायण। खुद के प्रति नर का भाव नहीं, नारायण। बस नारायण नारायण से खुद के प्रति देखते देखते करोगे ना, अरे मिनटों में काम होता है। हाँ, एकदम। बस नारायण, सबके प्रति भी नारायण। कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, नारायण। हाँ, उसका रिएक्शन दो व्यवहार में, है ना, वो भी भीतर भाव रखो, नारायण। गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो व्यवहार में, ये गलत है ये सही है, लेकिन भीतर भाव। तो वो थे ना हमारे नारद मुनि, तो वो भिड़ा देते थे एक दूसरे को, और फिर चुपचाप नारायण नारायण बोलते निकल लेते थे कि यार ये भी नारायण है। आग लगा देते थे वो कहीं भी जाके, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहां तो वो ऐसा कर रहे हैं, है ना, राक्षस लोग वैसा कर रहे हैं, देवताओं को अलग मिर्ची लगा देते थे। फिर नारायण नारायण बोल के खिसक लिए। मतलब वो है कि आखिरी में वो भूलते नहीं थे कि ये भी नारायण है। अरे मेरे जिंदगी में मेरे को ये रोल मिला है, वो करता हूं मैं, आग लगाने का, लेकिन ये भी नारायण है ना। अब साधना करते उसमें आनंद आता है कि इस भाव में आनंद आता है? कितना आनंद है इसमें, इसमें रस ही रस पैदा हो जाता है। और
सबको लपेट के इसमें डाल दो नारायण के भाव में। आपका पास्ट, जैसे ही पास्ट को देखो अपना 50 साल, 100 साल, 20 साल, सीधा नारायण, राम, है ना। उसको अब अपना पास्ट मत बोलो। हाँ, नारायण, देखो कैसे पलटा। जैसे ही आप अपना पास्ट बोले, फिर मेरे को ये किए लोग, वो हुआ, ऐसा हुआ, मेरा पाप, मेरे पुण्य, अरे गड़बड़ कर दिया, है ना। जैसे ही पास्ट का भाव आया, सेंस आया, अरे राम, नारायण, नारायण, ऐसे महकने लगेगा। फिर एक बार में सारे पाप पुण्य कट जाते हैं, एक बार में। इसमें समझ रहे हो? आप क्या सोचते हो इतने पापों को कैसे काटेंगे? अब गड़बड़ हो गया साहब। पास्ट में नजर गई, भाव गया सीधा राम। भविष्य राम, वर्तमान राम। तो नजर बदली, नजारे बदले, है ना। और कंफ्यूज मत करना खुद को। ये गुरु ने वो बोला, वो गुरु ने, अरे नारायण, उसने जो बोला नारायण, वो भी नारायण, ये भी नारायण। ऐसे मेल्ट कर दो ना सब। द्वैत नारायण, अद्वैत नारायण। नारायण, नारायण। शांताकारम, शांति के आकार वाले हैं। नारायण का आकार क्या है? शांति का आकार देखो कैसा विराट है। आपका होना ही। ओके, प्रेम प्रणाम।
भगवान के पास ना भाव लेके जाया जाता है, बस भाव और प्रेम। और भगवान के पास भगवान का ही भाव लेके जाया करो, है ना। आपका स्वयं ही वो भगवान है, उसके पास भगवान का ही भाव। नारायण नारायण नारायण, बस। ओके, प्रेम प्रणाम। तो नाउ यू सेलिब्रेट।